Assalamu alaikum students, welcome to Concepts of Zoology. Today our topic is blood vascular system in measles. Measles का blood vascular system कैसा होता है, इसे हम circulatory system भी कहते हैं, ठीक है। और measles में फाइलम मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है, ओपन टाइप जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। जबकि मोस्ट एडवांस टाइप जो है वो क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि अभी तक इनमें डेवलप नहीं हुआ, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं इनमें कि ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है। तो इसमें कुछ मेन स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमें देखने को मिलेंगे, वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे है हार्ट, नेक्स्ट आर्टरीज, वेन्स एंड साइनसेस, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हार्ट क्या होता है। इनमें एक हार्ट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि इतना ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होता, ठीक है। 4 चैम्बर नहीं होता बल्कि 3 चैम्बर्स इसमें डेवलप हो जाते हैं। तो जो कि मोलस्क की बॉडी है उसकी डॉर्सल साइड पे, डॉर्सल के मिड में, ठीक है, मिड डॉर्सल रीजन में एक पेरिकार्डियल कैविटी मौजूद होती है, ये जो नजर आ रही है, ठीक है। ये क्या है? पेरिकार्डियल कैविटी, एक कैविटी बनी हुई है मिड डॉर्सल रीजन में बॉडी के, ठीक है। वहां पे हार्ट मौजूद होता है। और हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा कि इसमें एक वेंट्रिकल होगा, ये जो इलोंगेटेड नजर आ रहा है ये क्या है? वेंट्रिकल, ठीक है। और इसमें 2 ऑरिकल्स होंगे, 1 वेंट्रिकल होगा और 2 ऑरिकल्स होंगे। और ऑरिकल्स जो होंगे इनकी लोकेशन ऐसी होगी कि जैसे हमें यहाँ पे एक नजर आ रहा है, एक इस साइड पे और एक दूसरी बैक साइड पे होगा, ठीक है। इस तरह 2 ऑरिकल्स होंगे, ऊपर वेंट्रिकल होगा और दोनों ऑरिकल जो हैं वो एक पोर के थ्रू वेंट्रिकल में ओपन हो रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे एक पोर होगा जिसके थ्रू ये ओपन हो रहे हैं वेंट्रिकल में, ठीक है। और ये एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं हार्ट का, और ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। और जो भी ब्लड इनमें मौजूद होता है उसकी पंपिंग के लिए, उसके ट्रांसफर के लिए हार्ट जो है ये मेन रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। हार्ट से फिर नेक्स्ट आर्टरीज की बात करते हैं। तो इसमें बहुत सारी आर्टरीज निकल रही होती हैं। आर्टरीज जो है वो वेंट्रिकल से निकल रही होती हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या नाम देंगे? एओर्टा का। यहाँ पे एओर्टा 2 निकल रहे होते हैं, एक जो फॉरवर्ड साइड पे जा रहा होता है, ठीक है, एक जो बैकवर्ड साइड पे जा रहा होता है एओर्टा। फॉरवर्ड एओर्टा को क्या कहेंगे? एंटीरियर एओर्टा, ठीक है। और जो बैकवर्ड एओर्टा होगी उससे क्या कहेंगे? पोस्टीरियर एओर्टा। एंटीरियर एओर्टा, पोस्टीरियर एओर्टा। अब हम देखते हैं कि जो एंटीरियर एओर्टा है वो कहाँ जाती है। वो जो है वो बॉडी के एंटीरियर पोर्शंस में जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी तरफ जा रही है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एंटीरियर एओर्टा जो है वो उसकी एक डिवीजन हो रही है, ठीक है, डिवाइड होके एक तो वो जो है वो गैस्ट्रिक आर्टरी बना रही है, गैस्ट्रिक एंड हिपैटिक आर्टरी। क्या नाम होता है इस आर्टरी का? हिपैटिक और गैस्ट्रिक आर्टरी। ये जो आर्टरी है ये ब्लड को लेकर जाती है डिफरेंट विजरल ऑर्गन्स की तरफ, ठीक है, जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनकी तरफ लेके जा रही होती है। जैसे कि ये जो है ये गैस्ट्रिक आर्टरी होगी जो कि स्टमक की तरफ लेकर जा रही है, और इस तरह हिपैटिक होगी, ठीक है। और जो इसकी दूसरी डिवीजन होगी वो आर्टरी का नाम क्या होगा? उसका नाम होगा पैडल आर्टरी। और वो कहाँ लेके जा रही होगी, किस तरफ जा रही होगी? वो फूट की तरफ जा रही होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगी कि यहाँ पे आर्टरीज आके डिवाइड हो जाएंगी और यहाँ पे साइनसेस की फॉर्मेशन होगी। साइनसेस क्या होंगे? ये इरेगुलर और इल मैनर्ड स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, साइनसेस। इनको लेक्यूनी भी कहते हैं। इरेगुलर और इल मैनर्ड जो है इरेगुलर स्ट्रक्चर्स होंगे जहाँ पे ब्लड जो है वो ओपनली सर्कुलेट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे आर्टरीज का जो टॉपिक है वो खत्म होगा, आर्टरीज का पोर्शन खत्म होगा, फिर साइनसेस आएंगे और उनके बाद फिर वेन्स आएंगी जो कि ब्लड को कलेक्ट कर रही होंगी, ठीक है। वो क्या करेंगी? यहाँ पे अब सारा ब्लड जो है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के तौर पे एक्ट करता हुआ सर्कुलेट हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा कि वेन्स यहाँ से कलेक्ट करेंगी, हिपैटिक आर्टरी से कलेक्ट करेंगी वेन्स, ठीक है, और पैडल आर्टरी से कलेक्ट करेंगी और ये लेकर जाएंगी किडनीज की तरफ, ठीक है। वेन्स होंगी, उसका नाम क्या होगा? इफरेंट रेनल वेन। रेनल का मतलब क्या होता है? रेनल जहां पे भी वर्ड आ जाए तो आपने समझ लेना है कि रेनल का मतलब क्या होगा? किडनी से रिलेटेड होगा। तो रेनल वेन जो है वो किडनी की तरफ ब्लड लेके जाएगी, ये किडनी होगी इसकी, ठीक है। और फिर किडनी से एफरेंट जो वेन्स होंगी
एफरेंट वेन्स होंगी, ए से एफरेंट, ठीक है, वो कहाँ लेकर जा रही होंगी, गिल्स की तरफ, ठीक है, और गिल्स से जो निकल रही होंगी वेन्स उससे क्या कहेंगे, इफरेंट वेन्स, ठीक है, ई से इफरेंट वेन्स, और फिर वो दोबारा से ऑरिकल के अंदर इंटर हो रही होंगी। और यहाँ से जो बैकवर्ड गई थी एओर्टा, दो एओर्टा निकली थी, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि एक फॉरवर्ड गई और एक बैकवर्ड गई। जो फॉरवर्ड गई थी यहाँ पे रेक्टम का पोर्शन है, ठीक है। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो इसकी होती है इंटेस्टाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टम, ठीक है। तो जो फॉरवर्ड जा रही है ये रेक्टम से ऊपर है, रेक्टम से ऊपर है, ठीक है, ये वाली जो आर्टरी है एओर्टा है। और जो बैकवर्ड जा रही है ये कहाँ पे है, ये रेक्टम के नीचे है, इसकी लोकेशन रेक्टम से नीचे होगी। तो बैकवर्ड जो जा रही है ये कहाँ एंटर होगी, ये मेंटल के अंदर एंटर होगी, और यहाँ पे डिफ्यूजन होगी, गैसियस एक्सचेंज होगा, ठीक है। और फिर यहाँ से जो है ये जो आर्टरी लेके जा रही है मेंटल के अंदर, उसका नाम क्या होगा, ये वाली आर्टरी, इसका नाम होगा पैलियल आर्टरी, ठीक है। और फिर जो यहाँ से लेके जा रही होगी ब्लड को ऑरिकल की तरफ इस तरह, इसका नाम क्या होगा, पैलियल वेन। और फिर दोबारा से ब्लड जो है वो इंटर हो जाएगा ऑरिकल्स के अंदर, ऑरिकल से दोबारा से प्रोवाइड होगा ब्लड वेंट्रिकल्स को, ठीक है, और फिर यहाँ से दोबारा हो जाएगा। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े हैं जो कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को कवर कर रहे हैं, ठीक है, जिनमें हार्ट आ जाएगा, ठीक है, आर्टरीज आ जाएंगी, आर्टरीज कहाँ कहाँ जाती हैं, कौन कौन से पोर्शंस तक जाती हैं बॉडी के, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और फिर साइनसेस क्या होते हैं, इनकी लोकेशन कहाँ होती है, जहाँ पे आर्टरीज एंड हो रही हैं होती हैं वहाँ पे ये मौजूद होते हैं, ठीक है। और उसके बाद वेन्स आ जाती है, वेन्स जो है ये कहाँ पे लोकेटेड होंगी, कौन सी वेन जो है वो कौन सा कहाँ से ब्लड लेकर जा रही है, तो ये मैंने आपको बताया। अब हम ओवरऑल इसमें सर्कुलेशन पढ़ लेते हैं कि सर्कुलेशन कैसे होगी, कि ब्लड एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैसे जाएगा, और दोबारा से हार्ट में कैसे, अगर हार्ट से जाएगा कैसे, ठीक है। तो इस ये डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इनमें जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है। और ब्लड जैसे नॉर्मल ब्लड होता है इसी तरह फंक्शन कर रहा होता है, गैसेस जो ऑक्सीजन होती है ये प्रोवाइड कर रहा होता है सारे सेल्स को, टिश्यूज को, ठीक है, जो इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, वेरियस पार्ट्स तक ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर रहा होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको लेके जा रहा होता है आउटसाइड द बॉडी। तो मीन्स के इसमें गैसियस एक्सचेंज का ही रोल प्ले कर रहा है। तो इनमें जो ब्लड होता है वो क्या होता है, वो कलरलेस होता है, और इसमें एक पिगमेंट होता है हीमोसायानिन, ठीक है। उस पिगमेंट की वजह से इनमें कलर क्या होगा, कलरलेस होंगे इनमें ब्लड जो होगा। और इसके अलावा फूड प्रोवाइड करेगा, और जो भी मीन्स के न्यूट्रिशन प्रोवाइड होंगी इसके थ्रू, और मेन जो इसका फंक्शन है वो है ऑक्सीजन की सप्लाई, ठीक है। ब्लड जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड करता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स तक। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस फ्लो शीट डायग्राम के थ्रू कि सबसे पहले इसमें ब्लड जो है वो कैसे कैसे मूव करेगा और गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा। यहाँ पे हमने देखा कि पेरिकार्डियल कैविटी है, उसमें हार्ट जो है वो लोकेटेड है। हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें एक ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है और दो ऑरिकल्स हैं, ठीक है। ये वाला वेंट्रिकल इलोंगेटेड, एक ऑरिकल ये और एक इसकी बैक साइड पे, दोनों इस तरह लोकेटेड है, और एक पोर के थ्रू वेंट्रिकल में ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ पे एओर्टा, एक फॉरवर्ड एओर्टा, एक बैकवर्ड एओर्टा। तो ये एओर्टा है, इसमें क्या होगा कि पैलियल आर्टरी के थ्रू ये बैकवर्ड है, ठीक है, बैकवर्ड पैलियल आर्टरी के थ्रू ब्लड जो है वो कहाँ जा रहा है, मेंटल के अंदर जा रहा है। ये मेंटल के अंदर पैलियल आर्टरी के थ्रू कहाँ जा रहा है, मेंटल के अंदर। मेंटल के अंदर जाएगा तो वहां पे गैसियस एक्सचेंज होगा, डिफ्यूजन होगी, ठीक है। ये मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसकी डिटेल बताई थी कि इनमें रेस्पिरेशन कैसे होती है। एक तो गिल्स के थ्रू होती है, ठीक है, गिल्स के थ्रू होती है, और दूसरी मेंटल कैविटी के थ्रू भी सिंपल डिफ्यूजन से होती है। तो अगर आपने इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है तो मेरा वो जो टॉपिक है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ से देख सकते हैं। फिर क्या होता है कि मेंटल कैविटी से जो ब्लड है वो आफ्टर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, पैलियल वेन से, ठीक है, यहाँ पे वेन होगी ये वाली पैलियल वेन, यहाँ से कहाँ आएगा, दोबारा से ऑरिकल्स में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि एओर्टा से ब्लड कैपिलरीज निकल रही हैं और स्मॉलर वेन्स और वेना केवा, ठीक है। ये क्या है कि जो एंटीरियर साइड पे जा रहा है ये डिफरेंट विजुअल ऑर्गन्स को प्रोवाइड कर रहा है।
हिपैटिक रीजन को, गैस्ट्रिक रीजन को, स्टमक वगैरह को, ठीक है। वहां से फिर क्या होगा कि ये स्मॉलर वेन्स में कन्वर्ट होकर वेना केवा में, ठीक है। फिर एफरेंट रेनल वेन से ये कहाँ पे एंटर हो जाएगा, किडनीज में, क्योंकि रेनल वेन है तो किडनी में एंटर होगा। यहाँ से होता हुआ ये क्या है, ये एफरेंट रेनल वेन है और ये इसकी क्या है, किडनीज है। रेनल वेन, एफरेंट रेनल वेन से कहाँ आ गया, किडनीज में आ गया। किडनी से कहाँ आएगा, एफरेंट ब्रैंकियल वेजल्स में। ये क्या है, एफरेंट ब्रैंकियल वेजल। अब इस वेजल से ये कहाँ एंटर हो रहा है, गिल्स के अंदर हो रहा है। अब अगर आपने इसका डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा हो तो वहां पे गिल्स का मेन रोल होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि जब ब्लड यहाँ पे आया तो गिल्स ही वो स्ट्रक्चर्स है जहाँ पे फ्रेश वाटर इंटर हो रहा होता है, ठीक है। वेंट्रल साइफन के थ्रू फ्रेश वाटर, क्योंकि ये पानी में रह रहा होता है ये ऑर्गेनिज्म, तो फ्रेश वाटर इनके सराउंडिंग में मौजूद होता है। तो फ्रेश वाटर वेंट्रल साइफन के थ्रू बॉडी के अंदर इंटर हो रहा होता है, जहाँ से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है पानी में मौजूद वो यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, गिल्स में आ जाती है। अब यहाँ से ब्लड आ गया, वो ब्लड आ गया जिसमें ऑक्सीजन का लेवल कम है, ठीक है। यहाँ से पानी चला गया जिसमें ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है, तो क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन होगी। ज्यादा ऑक्सीजन वाली जगह से जो है वो कम ऑक्सीजन वाली जगह पे ऑक्सीजन चली जाएगी, ठीक है, वहां पे चली जाएगी जहाँ पे कम होगी, सिंपल डिफ्यूजन होगी। तो पानी में जो ऑक्सीजन होगी वो ब्लड में चली जाएगी। फिर इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे इफरेंट ब्रैंकियल वेसल के बाद गिल्स में आए, गिल्स के बाद इफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स में आ जाएगा। ये क्या है, यहाँ पे ये वाली इफरेंट ब्रैंकियल वेसल है, ठीक है। और उसके बाद ब्लड कहाँ जा रहा है, ऑरिकल्स के अंदर, ठीक है। ये क्या है, ऑरिकल है। तो इस तरह एक पूरा पाथवे जो है वो मुकम्मल कर लिया है ब्लड ने। एक यहाँ से आया है और दूसरा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑरिकल्स में एंटर हुआ है ब्लड वो कौन सा है, वो है ऑक्सीजनेटेड, उसमें ऑक्सीजन मौजूद है। फिर ऑरिकल के बाद वो वेंट्रिकल में चला जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा। पूरी बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो यूटिलाइज करेंगे उस ऑक्सीजन को, और फिर क्या होगा कि उनमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आते आते ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। फिर वेन्स जो है वो कैरी करेंगे ब्लड को, किडनी में लाएंगे, फिर गिल्स में आएगा, फिर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, फिर ऑरिकल में जाएगा, फिर वेंट्रिकल में, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरी बॉडी में जाएगा। तो इस तरह ये साइकिल जो है ये चलता रहता है। तो ये था ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन म्यूजल्स। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगी। थैंक यू।